हेलो कमबख्तों, कैसे हो? अच्छे हो? ये लेक्चर नंबर 7 डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे लास्ट में सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अब इन कॉन्सेप्ट के निचोड़ की बात है, समझ में आ रहा है ना? दैट इज़ मिसलेनियस। एनसीईआरटी के सेक्शन में सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या होता है ना कि ये पर्टिकुलर उसी पैटर्न में ही है जिसमें तुमको प्रिपेयर करना चाहिए। तुम क्या किए, सेपरेट सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ लिए। अब क्या है बारी यहाँ पे सारे टॉपिक को कंबाइन करके, एग्जाम में होता भी यही है। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन है, इसलिए मिसलेनियस कभी स्किप मत करना। कोशिश करना कि मिसलेनियस का सारा सवाल, जितना भी ऑलमोस्ट सारे सवाल तुम कवर कर लो। ये दिमाग में हमेशा बनाए रखना, ठीक है ना? इससे अब होगा क्या कि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा पूरा एक्सरसाइज, और उसमें अलग सवाल भी हैं थोड़ा, ठीक है ना? तो इसमें बड़े आराम से इत्मीनान से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस ऑफ व्हाट, 9th एक्सरसाइज नंबर 9। सीधे आते हैं, मेन ड्राइंग पॉइंट पे लिखो, मिसल निकालो बुक, मिसलेनियस 9, ठीक है। ओके चलो बुक निकाल लिए हो? अगर बुक निकाल लिए हो तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बिलो। देखो पहला काम हम लोग वही किए थे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना और उसका ऑर्डर और डिग्री बताना। सवाल उसी पे है। पहला कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। इंडिकेट करता है ऑर्डर एंड डिग्री को। तो d2y/dx² दिया हुआ है पहला हो, हाँ d2y/dx² दिया हुआ है, प्लस 5x/dx² - 6y = log x। तो ऑब्वियसली इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है उसको ऑर्डर कहते हैं, और जो ऑर्डर का मैक्सिमम पावर होगा उसको डिग्री कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, क्योंकि उसका पावर 1 है, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में ऑर्डर है 1 ऑब्वियसली, क्योंकि dy/dx ही प्रेजेंट है। द मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड ऑर्डर। कितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंशिएट किया गया उसको ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। एंड पावर इसमें कितना है, मैक्सिमम 3, दैट मीन्स इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री 3। एंड लास्ट में ऑर्डर कितना है, 4 है, 4 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, बट डिग्री इसका क्या होगा, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। हम पहले तुमको बता चुके थे पहले लेक्चर में ही कि अगर साइन लॉग या किसी भी फंक्शन के डोमेन में अगर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो डिफाइन नहीं होगा, खास करके साइन हो गया, लॉग हो गया, ई हो गया। तो इस बात को दिमाग में तुम बनाए रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं। ये पहला सवाल बहुत ही आसान था। दूसरा सवाल देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज वेरीफाई दैट द गिवन। तुमको वेरीफाई करना है कि है या नहीं है। दूसरा यूनिट किए भी यही थे हम लोग, याद करो। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले डिफरेंशियल इक्वेशन समझे, जो क्या होता है कि जिसमें dy/dx और अदर कांस्टेंट कंटेन करता है। तो इसका दूसरा सेक्शन क्या है कि सॉल्यूशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ओरिजिन है वो कौन सा है, एक जनरल सा इक्वेशन है। तो तुमको यहाँ पे जस्ट वेरीफाई करना है। देखो जो पहला सवाल, इसमें तुम्हारा 2 तरीके का अटेम्प्ट बताए थे। या तो प्रयास करो कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके इधर उधर हेर फेर करें और डायरेक्टली बन जाए तुम्हारा, और अगर नहीं बन रहा है, उस तरीके से नहीं आ रहा है, तो डिफरेंशिएट करके जितनी बार बोल रहा है डिफरेंशिएट करो और 1 बाय 1 पुट कर दो। जैसे पहला सवाल देखते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा का पहला, राइट। y = aex प्लस be - x प्लस x², ठीक है। अब तुम यहाँ से क्या करोगे, तुमको प्रूफ करना है d2y/dx²। डायरेक्टली लाना थोड़ी, जब भी ex और v वाले टर्म होते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा और मशक्कत करना पड़ सकता है। इसलिए तुम सिंपल एक टेंडेंसी रखना कि अगर सॉल्यूशन, अब यहाँ पे क्या है, इसमें ना ही ये फॉर्मेशन का सवाल है ना ही ये सॉल्यूशन का सवाल है। तो ये कौन सा एक्सरसाइज है जो बताए थे तुमको कि डिफरेंट सॉल्यूशन कैसे होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, इस तरह से हम तुमको समझाए थे पहले। तो उसी बेस पे है ये सारा खेल, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे dy/dx = aex का डिफरेंशिएशन ax हो जाएगा, प्लस इसका b तो कांस्टेंट है, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा -be - x, एंड x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। What we will do, d2y/dx², क्योंकि प्रूफ करने में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। देखो ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि d2y/dx² भी चाहिए, इसलिए वी विल पुट हियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ हो जाएगा ax, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस b हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा e⁻− x, और यहाँ हो जाएगा +2। बस अब यहाँ पे जो आया इसको पुट करते हैं इक्वेशन में, LHS में, राइट। यानी x, यही काम करते चलेंगे कि डायरेक्टली इसको प्रूफ करना थोड़ा सा मशक्कत वाला चीज़ है।
और आएगा नहीं वो अलग, चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ तुमको क्रॉस चेक करके बस इतना बताना है कि है या नहीं है, राइट। दिस इज योर एलएचएस। एक्स में डिड्यूस करके क्या पुट करेंगे, ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखना, ये पुट करेंगे ए, तुम नीचे करेंगे, ये हो जाएगा ए ई एक्स प्लस नहीं माइनस बी ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x एंड माइनस एक्स इंटू वाई की जगह क्या पुट करेंगे, वाई की जगह पुट करना है ए एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड लास्ट में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। यू कैन डू वन थिंग हियर, जस्ट प्रोडक्ट इट, यहाँ हो जाएगा एक्स ए ई एक्स प्लस एक्स बी ई पावर माइनस एक्स माइनस, sorry that's minus 2, right? I think that will be plus 2, right? That's plus 2. Twice ax minus 2be minus x plus 4x minus x aex minus x be minus x minus x cube plus x square minus 2। जो क्या टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, काटने की कोशिश करो, देखो कट रहा है क्या, ये कट रहा है, काट दिए, ये भी कट रहा है, काट दिए, और कुछ कहीं किधर भी 2x, यहाँ पे 2x है और 4x है, ये हो जाएगा 6x और तो नहीं है कुछ जो कि कटे पिटे नहीं है ना, बच गए यहाँ पे ट्वाइस ए ई एक्स माइनस ट्वाइस बी ई एक्स, ये तो 6 हो गया एंड वहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 2। ऑब्वियसली ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तो नहीं है, फिर कह देंगे कि ना दिस इज़ नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस सॉल्यूशन, मतलब ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन होता तो इसको 0 आना क्या पड़ता। समझ में आ रहा है ना, देख रहे हो ना। चलिए समझ में आ रहा है पहला सवाल, तो इसी तरीके से तुमको अटेम्प्ट लेना है। दूसरा का पहला सवाल ये समझ में आ गया होगा, इरेज करें, ठीक है ना। चलो दूसरा सवाल है, इसमें 4 सवाल दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एन जो भी दिया हुआ है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स होता है, ये छोड़ दिए ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ई एक्स छोड़ दिए, अब ए कॉस एक्स का हो जाएगा ए माइनस ए साइन एक्स, ठीक, प्लस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इक्वल टू बी किया। अब देखो ये तो y रह गया, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ई एक्स फिर चेन रूल लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फिर ई एक्स को छोड़ दिए, ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स, राइट, एंड बी कॉस एक्स हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स। यू कैन डू वन थिंग है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से पुट करना है, बोलो कि सर पुट करें नहीं करें, बड़े उलझन, तो पुट करने की जरूरत नहीं है दोस्त, यहीं से काम तुम्हारा बन जा रहा है। इसमें तुम नेगेटिव कॉमन निकाल लो, अगर नेगेटिव कॉमन निकालो तो ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा माइनस वाई। और यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना, देखो ये यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये वाई इधर चला जाएगा, तो समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही तुम अगर प्रैक्टिस करते करते बनाओगे तो समझ में आते जाएंगी। ये माइनस वाई हो जाएगा इधर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको भी माइनस वाई लिख सकते हैं क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 0। ये है ना, देखो ये डायरेक्टली आ गया, प्लस है ना, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा इधर। तो इस तरीके से देखो डायरेक्टली बन गया। यहाँ पे तुम कहते कि नहीं हमको सब्स्टिट्यूट ही करना है तो भी तुमसे बन जाता ना। तो कभी कभी तुमको वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस्तेमाल करना है कि वो कौन सा अटेम्प्ट लेना है वहाँ पे, ठीक है ना। चले आगे, अगर मान लो डायरेक्टली प्रूफ नहीं हो रहा है तो अटेम्प्ट ले लो, सीधे वही जो मेथड बताएं तुमको अभी हम, ठीक है ना, पुट कर देना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
तो इस तरीके से सवाल ना है तुम्हारे आसान, बाकी सारे तुम बनाते रह। 2 सवाल और बचा है, उसमें देख लेना इसका। आगे वाला तो x3 sin x है, ये भी आसानी सवाल है। अगला सवाल एक देख लेते, चलो एक्स स्क्वायर, 4th नंबर देख लो। इसका 3rd तो आसानी है, बन जाएगा तुमसे। 4th देखो क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर log y। इसको कितनी बार क्या करना, dy बाई डी एक्स, सिर्फ एक dy बाई डी एक्स है। तो करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस एक्स इंटू यू इंटू वी करते हैं, राइट। यहाँ यू इंटू वी करेंगे, चलो ये हो जाएगा 2 बाहर निकाल दो, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई छोड़ दिए, प्लस वाई स्क्वायर के लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, y से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल ली हो तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास, 2y log y प्लस y, ठीक है। यानी कि वी हैव दिस dy by dx is equal to x by 2y log y plus 1. You can take y common also. There is no log y, मतलब log y है ही नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, log y की जगह x स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसा तुम प्रूफ में भी देख सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन से भी तुम्हारा काम चल जाता है यहाँ पे। हालांकि तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई कॉमन निकाल लो तो बचेगा 2 इंटू वॉट वी हैव एक्स स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एलसीएम लोगे तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर चल जाएगा, कट जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम देखते जाओगे ना, प्रूफ करते जाओगे तो तुमको ना रास्ते में ही सब कुछ दिख जाएगा, मतलब सॉल्व करके ड्यूरेशन में। हाँ माइनस एक्स वाई है, दैट विल सेफ्टी इन द LHS। तो ये बन गया, इस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इरेज कर दें इसको, ठीक है। देखो अगला सवाल चलते हैं, ये हो गया दूसरा खत्म। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे सवाल आ गया डिफरेंशियल, देखो 1 बाई 1, इसलिए बोले कि मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है। 1 बाई 1 आगे बढ़ते चलोगे तो उसी तरीके से सवाल भी तुम्हारे बढ़ते जा रहे हैं आगे। सवाल कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाई x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमसे मेरा एक सवाल है कि अगर मान लो यहाँ पे x माइनस a स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 3, तो कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करके जितना भी इक्वेशन आया उनका यूज़ करके आप बस उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा दीजिए और मिल जाएगा। वही काम करेंगे यहाँ पे। लेट्स डिफरेंशिएट इट, क्योंकि अब देखो कि सर दो जगह है, हाँ दो जगह है, तो अब ये दोनों a है तो एक ही इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करेंगे। 2 जगह से मतलब नहीं, टोटल जगह कितना है बस वही। यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस a प्लस 2 टू 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 4y वाई डैश। अब वाई डैश लिखते चलो। अब यहाँ से तुम्हारा पहला इक्वेशन है डी वाई डी एक्स में a यहाँ पे मौजूद रहेगा, और a तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अब यहाँ से बहुत आसान काम है तुम्हारा, 2 टू 4 कर दिए, यहाँ हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2y वाई डैश, और ये हो जाएगा माइनस एक्स। यू कैन टेक कॉमन, a इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y वाई डैश। हो गया, a निकल गया। यहाँ तुम्हारा ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें से a निकाल लिए और इसको पुट कर देंगे इसमें, यानी हो जाएगा x माइनस 2y वाई डैश होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y वाई डैश का होल स्क्वायर। यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 टू 4y वाई डैश 4y स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 टू 4xy वाई डैश। देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना, हो गया ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको भेज दो उधर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4xy वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए इसका आंसर। जैसे ही एलिमिनेट हुआ तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
9 पॉइंट मिसलेनियस। वाई डैश इज इक्वल टू, वो दूसरे लैंग्वेज मतलब दूसरे तरीके से दे दिया है, इसको वाई डैश इज इक्वल टू कर दिया, मतलब नीचे 4 देख लेना, तुम समझ जाओगे क्या क्या, इन दोनों को उधर लेके आया 4 से डिवाइड कर दिया, तो आसान है, समझ में आ रहा है ना इसको। तो 1 बाय 1 तुम भी बनाते चलो, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन ईजी है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि प्रूव दैट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे चलो, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात कर दिया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली dx बाई dy दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy। अब इनको देख के तुम्हारे मन में अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ख्याल नहीं आ रहा है तो बेटे तुम रॉन्ग नंबर पे हो। ये सब चौथा नंबर सवाल है, तुमसे ये कह रहा है कि ये हम सॉल्यूशन है कि नहीं उसका ऊपर वाला, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देख के तुमको क्या लग रहा है कि ये है जो होमोजेनियस, अगर लग रहा है तो तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, देखते हैं भाई तू गर्म लग रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये रेडी हो। चलिए, अब तुमको देख के लगा था ना यहाँ पे कि अगर होमोजेनियस नहीं लगा था तो तुम गलत ट्रैक पे हो भाई, राइट। तो यहाँ से करते हैं, हो जाएगा dy बाई dx, ठीक। ऑब्वियसली dy बाई dx को बताया था कि कोई एक्सेप्शन कंडीशन नहीं है जिसमें कि dx बाई dy लेंगे। वो कंडीशन क्या है जिसमें dx बाई dy लेते हो, तुमको बता चुके हैं, x बाई y वाला, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर एंड वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर y, ठीक, ठीक है ना। ओके, एंड अब ये जनरल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुमको पता चलता है इसका भी डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3। क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू px विच इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। यही होता है ना, याद आ रहा है ना, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, v को छोड़ x को किए, इसका 1 हो गया, v को छोड़ दिए, x को छोड़ दिए, v को किए, तो dv बाई dx आ गया। पुट करते हैं तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्यू पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वी क्यू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वी एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, वी विल टेक आउट द कॉमन टर्म्स, ठीक है। ऊपर से एक्स क्यू कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1 माइनस 3v स्क्वायर बाई, यहाँ बचेगा एक्स क्यू कॉमन निकालोगे तो बचेगा वी क्यू माइनस वॉट 3v। ये एक्स क्यू एस क्यू कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर बाई वी क्यू माइनस 3v। इस v को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v इंटू वी क्यू माइनस 3v बाई वी क्यू माइनस 3v। ये v जाएगा इधर तो एलसीएम लोगे ना, यहाँ से माइनस v आएगा और एलसीएम लेने के बाद दोनों का एलसीएम ये आएगा और ऊपर में प्रोडक्ट हो जाएगा। ये स्टेप तुम समझ रहे हो के, आई होप कि तुमको यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ से कर सकते हैं, ये हो जाएगा कितना, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस v पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर बाई वी क्यू माइनस 3v। गॉट इट? You can do these things, okay, okay. And this is what you can write, v cube minus 3v by 1 minus v raised to the power 4 dv integration is equal to integration dx by x। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये कर सकते हो, वी क्यू माइनस 1 बाई वी पावर 4 अलग कर सकते हैं यार, v4 का डिफरेंशियल वी क्यू आ जाएगा माइनस 3 बाहर चला जाएगा, v बाई 1 माइनस वी पावर 4 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। अभी c के बारे में नहीं कह सकते यहाँ से, तो चलो ये तो देख रहे हो यहाँ पे, अब ये इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे क्या करोगे, 1 माइनस वी पावर 4 को अगर टी पुट कर दिया तुम तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 वी क्यू डी वी इज इक्वल टू डी टी, यानी वी क्यू डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 डी टी। देखो यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 बाहर निकल गया, और लॉग बाकी सब तो सेम है, लॉग वो हो जाएगा ना 1 माइनस वी पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लॉग 1 माइनस वी पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम टी समझ रहे हो, इन शॉर्ट हम यहाँ पे लिख दिए हैं और प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर
दिस वन राइट, इसमें क्या कर सकते हैं -3 एंड यहाँ पे एक और काम कर सकते हो। देखो 1 माइनस वी पावर 4 है ना, इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यू कैन गो फॉर दैट टू, लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे अगर वी स्क्वायर को तुम टी पुट कर दिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt, मतलब v dv इज इक्वल टू dt बाई 2, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा बाहर में और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ऊपर में हो जाएगा dt और नीचे में हो जाएगा यहाँ पे कितना, दिस इज टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर dt, वो तो हो गया विच इज इक्वल टू log x, ठीक है। लास्ट में पुट कर देंगे यार वी स्क्वायर की जगह, अभी फिलहाल जो है 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, याद है, यानी हो जाएगा कितना यहाँ पे a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 लॉग 1 माइनस वी पावर 4 माइनस 3/2 इंटू 1/2 है, एक ही जगह तो 2 ही है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू लॉग a प्लस एक्स, यानी कि व्हाट इज दिस, दिस इज दिस इज 1 a की जगह a प्लस एक्स हो जाएगा, देन 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि डी की जगह ये होता है, विच इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, तुम लोग होश में हो कि नहीं हो, सॉरी, तो यहाँ पे देखते हैं आगे, ये हो जाएगा log x, यहाँ पे हो जाएगा -1/4, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, log कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना log 1 माइनस वी पावर 4 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू कितना log 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि सबके पास log है दोस्त ना, तो log c लिखने में अब कोई खराबी नहीं है, यहाँ हो जाएगा log cx, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान समझना, -1/4 तुम चूँकि कॉमन ले चुके हो यहाँ से, तो -1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो -1/4 है वो प्रोडक्ट में हो जाएगा इधर, यानी यहाँ हो जाएगा log a, इस 3 को यहाँ पे इसके क्या भेज सकते हैं, पावर भेज सकते हैं ना, ये 3 log पावर में चला जाएगा, log a प्लस log b क्या होता है log ab इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा log 1 माइनस वी पावर 4 इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 log xc। अब ये log माइनस को उसको यहाँ लिख सकते हैं, 4 भेज दो पावर में, हो जाएगा log xc पावर -4, तो तब से log हटा दो, log का खेल खत्म, हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वी पावर 4 क्या लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर is into 1 plus v square by 1 minus v square is equal to xc पावर -4। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और पुट करते हैं यार v स्क्वायर की जगह, v की जगह क्या पुट करना है y बाई एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं यार एक मिनट, यहाँ पे क्यूब छूट रहा है, बोले थे कुछ गड़बड़, ठीक है, क्यूब हो जाएगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा क्यूब, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर बचेगा, और ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे पावर 4, ठीक है। अभी कुछ ठीक ठाक लग रहा है,
इनटू, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे कर सकते हो ये काम, विच वन, दिस वन, यानी कि यू कैन डू हियर, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा पावर 2, और यहाँ पे y/x पुट किया हो तो ऊपर में नीचे देखो पुट करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले ही से है, तो यहाँ हो जाएगा x पावर 4 विच इज इक्वल टू 1/x पावर 4 इंटू c पावर 4, दैट डजंट मैटर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इधर वाला सेक्शन इरेज करते हैं ना थोड़ा सा, इसको बहुत बारीकी से बनाना। सवाल ये निचोड़ है भाई, मतलब कुछ है नहीं वैसा सवाल में, बस कैलकुलेशन है, और चूंकि प्रूफ करने वाला है जो चाहिए तो एग्जैक्टली वैसा दिखना भी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 4 बाई एक्स पावर 8 हो जाएगा, 4 2 8 इंटू एक्स पावर 4, यानी यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 1/x पावर 4 इंटू सी। देखो x पावर 4 से ये 4 कट जाएगा और x पावर 4 भी कट गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे नीचे c पावर 4 है, तो c पावर 4 को तो लिख ही सकते हैं कोई भी c, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो c पावर 4 ही रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से स्क्वायरिंग या स्क्वायर रूट लगा दोगे इधर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और सी कोई कांस्टेंट सी लिख दे रहे हैं, यही ना था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सी भेज दो इधर, और क्या ये सी इधर आ जाएगा, सी पावर 4 को इधर भेज दो, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ठीक है, कांस्टेंट तो किधर भी जा सकता है ना, ये C4 यहाँ जाएगा, तो C4 का स्क्वायर करोगे तो C ही हो जाएगा स्क्वायर करने पे। जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई दिक्कत, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट, चलिए अगले सेक्शन की तरफ इरेज करते हैं इसको तुरंत बनाओ अभी के अभी, नहीं तो भाई खेल कर देगा ये सवाल, समझ में आ रहा है? चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सवाल विच टचेस द बोथ एक्सेस, मतलब उन दोनों एक्सेस को ये टच कर रहा है, मतलब कुछ ये है सिचुएशन इसके साथ, ऐसे ये दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, एक्स एक्सेस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सेस को। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है, देखो तुम यहाँ से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हो, तुम यहाँ पे कंफ्यूजन, देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हो जाएगा, सही टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, यही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर मान लो ये ए कॉमा एच भी है तो उससे मतलब नहीं है, ए कॉमा ए ही होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, बोथ टचेस एट द पॉइंट, यानी ये हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बस एक बार डिफरेंशिएट करना, ऐसा सवाल तुम देख चुके हो सवाल नंबर 3 में, तो तुम्हारा ये काम है कि इसको डिफरेंशिएट करो, राइट, ए को एक तरफ करो और बाकी फिर लास्ट में पुट कर देना। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस ए प्लस 2 तो कॉमन लेके भेज दिए, वाई डैश माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से कॉमन निकालोगे, दोनों में से एक कॉमन निकालोगे तो बचेगा कितना, 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश, माइनस माइनस कर दिया, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश बाई 1 प्लस वाई। पुट कर दो इसको, समझ में आ रहा है, ये सवाल नंबर 5 बन जाएगा तुमसे ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इरेज करें इसको, चलिए ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर
6 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फटाफट करते हैं भाई सब। ध्यान देखिए तो दिख गया तुमको कौन सा सर, लीनियर नहीं, लीनियर भी नहीं, होमोजेनियस भी नहीं है, क्या है ये, इधर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। अलग अलग कर दो, डी वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स बोथ माइनस नॉट प्लस। यहाँ जानते हो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, होता है ना अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर का, यही होता है ना डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। ये हो जाएगा फाइनल जनरल सॉल्यूशन कह रहा है सवाल नंबर 6। देख लो आंसर तुम लोग भी फटाफट। हाउ इज दिस पॉसिबल, ओके इज पॉसिबल इन दिस वे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर विच वन, सवाल नंबर इज 7। चलिए आगे फिर इस करें, देखो 7 अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर सेम सवाल पैटर्न पे दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ माइनस लग गया क्योंकि इधर आ जाएगा। फिर वही वेरिएबल सेपरेबल, डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे तुम देख रहे हो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब बोले कि इंटीग्रेशन पे एक सर्टेन कमांड होना चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन पे तुम्हारा अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा तुम्हारे जो हम बता रहे हैं एज एन स्टूडेंट, तुमको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता होगा पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में और जो स्पेशल फंक्शन है, क्योंकि दोनों में इस तरह के सवाल हैं। याद करो नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसको जबरदस्ती फैक्टराइज करते हैं, तो याद रखना कि अगर नीचे वाला फैक्टराइज हो गया तो पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाएंगे, और अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो स्पेशल फंक्शन। तो अब इसलिए फैक्टराइज नहीं होगा, इसमें क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। चलो लगाते हैं, इसको जबरदस्ती परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज व्हाट 2ab, यू कैन राइट इट 2ab इज इक्वल टू वाई, एंड a का वैल्यू तुम जान रहे हो कि y की जगह ही है, तो y कट गया, b कितना हो जाएगा 1/2, यानी 2 इंटू वाई इंटू 1/2। अब अपने मन से 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज योर डी वाई, एंड यहाँ हो जाएगा नेगेटिव डी एक्स, और इसके साथ सेम होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, सेम चीज़ होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई बाई, यही है ना कि क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स, बिल्कुल सही है, यही है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाई प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 करेंगे तो हो जाएगा प्लस रूट 3/4, यानी रूट 3/2 होल स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a की जगह कितना होगा रूट 3, ऊपर में चला जाएगा 2, ठीक, और यहाँ हो जाएगा कितना tan इनवर्स x यानी y प्लस 1/2 x बाई ए रूट 3/2 tan इनवर्स x बाई ए, और ये हो जाएगा माइनस, इधर आके प्लस ही कर दो, इसका भी तो सेम ही आएगा, हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/2 बाई x बाई ए का वैल्यू कितना है रूट 3/2 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से 2/√3 कॉमन लेके भेज दो उधर, चला जाएगा ना उधर, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट, दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, याद करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्योंकि तुम लोग अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं पढ़ा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इन शॉर्ट ये समझ लो, जब हम डिस्कस करते तो तुमको हाँ फॉर्मूला डिराइव करके भी बताएंगे, बट अभी इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे तुम इस पूरे को x कंसिडर करना है और पूरे को y, यानी हो जाएगा यहाँ पे y प्लस 1/2 रूट 3/2 प्लस x प्लस 1/2 रूट 3/2 बाई 1 माइनस दिस द सेम सेक्शन, that y plus 1/2 by root 3/2 into x plus 1/2 root 3/2. So you can do these things which is equal to root 3/2c. Got it? अब यहाँ पे सॉल्व करने आता है तुमको, लगा रखते हो ना, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स को भी ले जाओ उधर, तो tan इनवर्स फलान डिम का सब कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तुम्हारे पास प्रूफ जो करना है ये जो भी है,
जैसे ही तुम इस पर एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे एकदम सेम आंसर आएगा, क्योंकि एलसीएम तो दोनों का सेम हो जाएगा, √3/2 बाहर चला जाएगा, 1/2 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी ऊपर तो आ गया x + y+1, देखो x + y+1 है। अब आगे हम बिल्कुल नहीं बताने वाले, सॉल्व इट, और ये tan इनवर्स √3/2 + c को एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट कह देंगे और काम खत्म। समझ में आ रहा है? चलिए बना इसको तुरंत अभी, फटाफट करते चलो ना। चलिए एक आखिरी सेक्शन चलते हैं, सवाल नंबर 8 की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,5 फॉर हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x cos y dx। 8th नंबर सवाल, x cos y dx, x cos y dx प्लस cos x sin y dy। कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, तो सब अब छितरा हुआ दिख ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, खुद ब खुद ही अलग होगा। ससुर का नाती, cos x sin y dy इज इक्वल टू -x cos y dx, ठीक है। ओके वी कैन राइट sin y dy, ओके sin y dy बाई व्हाट cos y, इंटीग्रेशन -x बाई cos x dx, इंटीग्रेशन x cos y है, x cos y है, कैलकुलेशन पर मतलब क्वेश्चन में एरर ना हो, खाली बस ये देख लेना cos x sin y, हाँ जी सही है। तो cos x sin y को इधर ही छोड़ दिए, cos x नीचे चला जाएगा। ये तो तुम जान रहे हो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan y dy इज इक्वल टू -x इंटू cos x का होता है sec x। बेटा बड़ा आसान है यार, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना है। tan y कंडीशन क्या होता है, -log cos y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है तुमको, u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा sec x सॉरी x एंड सेकंड फंक्शन हो जाएगा sec x। गो फॉर इट, बन जाना चाहिए तुमसे, और ये कर लोगे सवाल, बन जाना चाहिए ना। और लास्ट में पुट कर देना x की जगह 0 और y की जगह π/4, बन जाना चाहिए। ये बन जाएगा ना। sec x कंडीशन क्या होता है बताइए, क्या होता है sec x कंडीशन? sec x का होता है log sec x प्लस tan x, राइट। यहाँ हो जाएगा log sec x प्लस tan x। Wait a minute, cos x इधर गया, हाँ ठीक है, cos x बाई sec x है ना, करते हैं यार इसको। चलिए यहाँ हो जाएगा -x छोड़ दिए, और sec x का क्या हो जाता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा log sec x प्लस tan x इंटू dx, log sec x प्लस tan x इंटू dx। x cos और दैट, वही तो सॉरी sin x है, x sin डिफरेंशिएटेड है, ऐसा नहीं है, वही तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत फुद्दू सा है यहाँ से। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ पे sin x है, यहाँ हो जाएगा sin x बाई cos x। बहुत फालतू सवाल है, मतलब वही हमको लगा कि ये अजीबो गरीब से फंडे कैसे आने लगे। कैलकुलेशन कैलकुलेशन में रहता तो तुम बोल भी नहीं सकते। आगे चलते हैं, बन जाएगा ये आराम से, यहाँ पे सीधे आ जाएगा। ये तो समझ रहे हो ना, log cos y, और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो के प्लस ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा log sec x सॉरी log cos x विथ नेगेटिव साइन, बटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर के फिर से माइनस हो जाएगा। हाँ तो log ये कॉमन लेना, कॉन्स्टेंट इधर भेज देना, बच जाएगा cos y इंटू cos x, बन जाएगा ये आराम से। समझ में आ रहा है? इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ओके क्या है हमारा सवाल नंबर 1 प्लस e2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ex dx। ये तो बहुत, जैसे इक्वल टू 0 कह दिया ना, कुछ है भी नहीं इसमें। 1 प्लस e2x dy इज इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर ex, राइट, यहाँ से इंटू dx। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सीधे tan इनवर्स है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ex बाई 1 प्लस e2x dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, e2x स्क्वायर लिख सकते हैं, ex का स्क्वायर, सिंपल, यहाँ तो हो जाएगा tan इनवर्स y, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ex को t पुट कर देते हैं, ठीक। तो ex डिफरेंस क्या हो जाएगा, ex dx इज इक्वल टू dt, ऊपर में x इक्वल टू dt हो गया, यानी नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी -1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अगेन व्हाट, tan
इनवर्स व्हाट वी हैव tan इनवर्स EX, ठीक है, tan इनवर्स EX प्लस C, ये यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स EX इज इक्वल टू C। 1 प्लस आई स्क्वायर ना, हाँ यही होना चाहिए, और y 1 है, 1 और 0, तो tan इनवर्स हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे tan इनवर्स का वैल्यू इसका पाई बाई 2 हो जाएगा, और EX का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी फिर पाई बाई 4 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स EX, tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स EX इज इक्वल टू पाई बाई 2। tan inverse, which question is this? Okay, this is right answer। सही है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। इरेज करें इसको, बनाते चलो फटाफट ना, वीडियो पॉज करो और बनाते चलो। समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 10th, y, अगला सवाल नंबर 10 यहाँ दिया हुआ है y e पावर x बाई वाई डी वाई dx इज इक्वल टू, ये तो तुम देख के ही समझ गए होगे, ये होमोजेनियस वाला फंडा है, ये मिलके पागल बना रहे हैं हमको। यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y e पावर x बाई वाई एंड इट इज x e पावर x बाई वाई। तुमको बता चुके थे पहले भी इस तरह के पैटर्न के बारे में कि अगर पावर में x बाई वाई है तो तुमको dx बाई डी वाई लिखना है, dy बाई dx नहीं, जस्ट अपोजिट कर दो इसको। dx बाई डी वाई कितना हो जाएगा, x e पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई। क्यों, x इक्वल टू वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो 1 बाई वी आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या पुट करोगे, x इक्वल टू वी वाई which implies dx by dy is equal to v plus y dv by dy। हाँ ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं v plus y dv by dy is equal to, यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह हो जाएगा vy y स्क्वायर। ओके हाँ ठीक है चलेगा, तो ये हो जाएगा वी वाई ई बाई एक्स वाई प्लस वी वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है। एंड चूँकि ये प्योर होमोजेनियस भी नहीं है बट ये इस मेथड से ही बन जाएगा। वाई इक्वल टू, तुमको ये बस पता है ना, इसके थ्रू अप्रोच लेने के लिए सोच सकते हो। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे वाई इंटू, क्योंकि नीचे वाई ही अकेला ना, इसलिए तुम्हारा काम चल जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा वाई इंटू ई पावर एक्स बाई वाई, क्यों लिखे यहाँ पे हो जाएगा वी और यहाँ हो जाएगा ई पावर वी। यू कैन टेक y कॉमन, और y से क्या होगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, y कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा वी ई वी प्लस वाई बाई वाई ई वी, कट गया। यानी हो जाएगा y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे उधर जाएगा तो हो जाएगा वी ई वी प्लस वाई माइनस वी ई वी बाई ई वी, वी ई वी कैंसिल आउट एंड हियर वी हैव ई वी डी वी इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। ई वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई वी यानी ई बाई ई पावर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। वी की जगह एक्स बाई वाई लिख सकते हैं हम। उसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ना जी, बिल्कुल सही है। वाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या है भाई, अच्छा वाई यहाँ बचेगा, वाई से वाई तो कट ही जाएगा ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे चलें अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 इस थोड़ा सा डिफरेंट सवाल, देखो ध्यान से। इसमें भी काइंड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल ही है। जैसे अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई दिया हुआ है ना, ऊपर में क्या दिया हुआ है, डी एक्स माइनस डी वाई। अब दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है दोस्त। यहाँ पे लिख सकते हो डी एक्स प्लस डी वाई, मान लो इसको चलो इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग हो जाएगा।
डी एक्स माइनस डी वाई, लेकिन दोनों वेरिएबल एक साथ प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन लगाना थोड़ा सा तुम्हारे लिए नुकसानमंद हो सकता है। इसलिए हालांकि हिंट दिया हुआ है बट समझ लो क्यों, क्योंकि अगर x माइनस वाई को t दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी टी, तो ऊपर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी डी एक्स का इंटीग्रेशन x, डी वाई का इंटीग्रेशन y, एंड हियर वी हैव डी टी बाई टी इज इक्वल टू हाउ मच, log x माइनस वाई प्लस सी। प्रूफ करना है क्या इसको, नहीं, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड जी, हाँ सी निकालना है क्या, 1 -1 और 0 दिया हुआ है तो निकाल लो, -1 और 0 करके निकाल लोगे तो बन जाएगा, -1 और 0 है ना, अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसका वैल्यू -1, तो log 1 0 हो जाएगा, c -1 आ गया, तो c इधर आके +1 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई। ये निकल गया तुम्हारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो इरेज करते हैं इसको, समझ आ गया कि सवाल नंबर 11 था ये, कोई दिक्कत नहीं ना था, बस इसमें की कॉन्सेप्ट x माइनस वाई, अगर ऐसा कभी टर्म दिखता है तो ऐसा भी काम कर सकते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके दायरे बहुत अलग अलग हैं दोस्तों, अगर अलग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने पे बैठे तो बहुत सारे सवाल होते हैं जहाँ पे, इसलिए तुम क्या करो, पहले बेसिक एनसीईआरटी टारगेट करके इसको खत्म कर दो, फिर और सवाल में वेरिएशन देखना, इसमें नहीं उलझना तुमको, अब कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो इसमें उलझोगे भी नहीं, ठीक। सवाल नंबर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e raised to the power minus 2 root x by root x minus y by root x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये आ गया सवाल यहाँ से उलझने या उलझाने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकता है, यानी यहाँ पे तुम क्या करोगे, डी एक्स बाई डी वाई को इधर भेज दो, तो ई माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई है, सॉरी डी एक्स बाई डी वाई, यानी हो जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम सुना है, सुना ही होगा, ये -5 उठा के क्या हो जाएगा +y, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स। हो गया यार, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी कितना है अपन के पास, रूट एक्स, और क्यू हो गया ये अपन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, ठीक, यानी हो जाएगा कितना, ई रेज़ टू द पावर हाउ मच, रूट एक्स का पावर करेंगे एक्स पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स, नहीं 2 पर आ जाएगा ना, 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट एक्स, यानी इसके पावर में हो जाएगा 2 रूट एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e इज पावर 2 रूट एक्स इंटू ई पावर -2 रूट एक्स बाई रूट एक्स। देखो खेल खत्म, डी एक्स प्लस सी। अब बताओ कुछ बता है बचाने के लिए, इसमें नहीं बता है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स, अभी तुरंत किए थे, बन जाएगा ये। जी बिल्कुल सही है। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस, ओके इरेज करें। ये दिख रहा है सारा सवाल ऐसा है नहीं, बहुत ही निम्न दर्जे का सवाल है सारा, बिल्कुल भी निम्न दर्जे का। अब इधर सवाल बहुत ही आसान है, पैटर्न वाइज देखोगे तो। सवाल नंबर 13 देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 4x कॉसेक एक्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये p कितना है हमारे पास, कॉट एक्स, और q कितना है 4x कॉसेक एक्स। बहुत ही आसान है, मतलब जिस बिलीव में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट एक्स, और कॉट एक्स क्या होता है, ई लॉग साइन एक्स। तो ई लॉग तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स कॉस एक्स, सीधे क्या हो जाएगा 1 जब तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर करोगे। डू इट नाउ, तुरंत बनाओ इसको, समझ में आ रहा है। जब फॉर्मूला लगाओ तो सीधे तुम्हारा काम बन जाएगा। आगे कह रहा है यहाँ पे x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इस पर माइनस वाई माइनस 1। ये भी बहुत आसान है। बोलो कि सर इसमें कौन सा लगाएंगे, इसमें तो लीनियर लग रहा है, प्रोडक्ट कर दे। नहीं यार, ये तो सिंपल क्या है, ये सिंपल है, डी वाई बाई वेरिएबल से वेरिएबल 2 इस पर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। तो जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना आगे, उस तरीके से काम तुम्हारा बढ़ते जाएगा। अब ई माइनस वाई इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 बाई ई वाई लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा ई वाई बाई 2 माइनस ई वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस 1।
डी एक्स बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। इसके बाद सिंपल नीचे 2 माइनस ई वाई को क्या करेंगे, टी पुट कर दो, इसका तो सीधे हो जाएगा log x प्लस 1, और यहाँ क्या करेंगे ई वाई, 2 माइनस ई वाई को अगर तुम टी पुट कर देते हो तो क्या हो जाएगा माइनस ई वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, यानी ई वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी टी, यानी ऊपर हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा माइनस साइन का एक डिफरेंस आएगा और माइनस log 2 माइनस ई वाई इज इक्वल टू log x प्लस 1। और देखो सबके पास log है तो c कैसे लिखते हैं अपन, log c, माइनस कॉमन लेके इधर भेज दो, खेल खत्म, यानी हो जाएगा x प्लस वाई, ये log इधर आएगा तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज दोगे, यानी log a प्लस log b क्या होता है log a b, यानी log x प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई वाई इज इक्वल टू log खत जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ c, log x प्लस 1 2 माइनस ई वाई इज इक्वल टू c, बस। और वैल्यू दिया हुआ नहीं, सवाल नंबर निकाल लेना, x0 y0 दोनों है, x भी 0 y भी 0, तो उसका वैल्यू आ जाएगा कितना, x0 1 ही होगा। देख लेते हैं आंसर इसका। Which question is this? है क्वेश्चन नंबर 14 है ना, सही तो है। y को रिप्रेजेंट करना है अकेले, ठीक है, कर देंगे भाई, इतना ही इच्छा है इसकी, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 कर देंगे इसको। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 माइनस ई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है यहाँ तक, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई वाई, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई वाई। सिंपल, यहाँ पे log ले जाना होगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log 2x प्लस 1 बाई x प्लस 1। ओके सही है, ठीक है ना, बन जाएगा इस तरीके से सवाल नंबर 14 ना। तो कैलकुलेशन एरर नहीं होगा, कैलकुलेशन हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्चुअली एरर नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। आंसर नहीं आना अलग बात है, लेकिन कैलकुलेट जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते तुमको अंदाजा मिल जाएगा कि तुम कहाँ गलत बना रहे हो। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 15 देखते हैं। देखो ये अगला सवाल 15, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इन इट्स एग्जिबिटेंट। लेट पॉपुलेशन को पी ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि जितना एग्जिबिटेंट एट एनी टाइम उसके प्रोपोर्शनल होता है, ये बैक्टीरिया काउंट वाला है जो 9.4 में किए थे। dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू p, यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे kp। ओके, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज, देखो अब यहाँ पे कहा कि पूछ रहे हो, बोलो कि 1999 में क्या पुट करेंगे, यहाँ कह दो कि टाइम जब 0 था तो पॉपुलेशन जो था वो 20,000 था, इस तरीके से। टाइम जब 5 साल हुआ तो पॉपुलेशन जो है वो 25,000 हो गया। तो तुमसे पूछ रहा है कि टाइम जब 10 साल होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा। तो पहले तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, dp बाई p इज इक्वल टू k dt इंटीग्रेटेड, यानी हो जाएगा इसका log p इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब पहले k और c निकालना सबसे इंपॉर्टेंट, t 0 पुट करोगे c खत्म, t 0 पुट करोगे k खत्म, यानी p कितना हो जाएगा log 20,000 इज इक्वल टू सी। रहने दे, अब आगे चलते हैं। जब टाइम 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5 पुट करते हैं, यानी log 25,000, ये वाला सेकंड कंडीशन पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 5k इज इक्वल टू log 20,000। अब यहाँ पे log a माइनस log b करेंगे तो log a बाई b, यानी कि 5k इज इक्वल टू log 25,000 मतलब 5/4 log 5/4, यानी 5 इसका आ गया 1/5। देखो k भी निकल गया और c भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकाल देना यार, log p निकालना है ना, p फाइंड करना है, वी विल फाइंड p फाइंड करिए आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। यानी k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है हमारे पास 1/5 log 5/4, ठीक, प्लस 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 प्लस, और c का वैल्यू कितना है, ये तो k का वैल्यू हो गया, ठीक है ना, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 साल प्लस log 5 दूनी 10 log 25,000, नहीं log 20,000 20,000, ये ना है log का वैल्यू, यानी p यहाँ से log कॉमन हो जाएगा, यानी 2 बचा, यानी log यहाँ हो जाएगा ना 2 log 5/4, तो log इसके पावर में आ जाएगा, यानी log p इज इक्वल टू log
ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए बी, यानी 5 5 से 25, 5 4 4 से 16 इंटू 20,000। पी हट जाएगा, यानी हो जाएगा 25/16 गुना 20,000। कितना आंसर इसका काट पीट करोगे आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है सॉल्व करके, 4 चौका 16 और ये 4 से जाएगा 4 5 20, 5,000। और ये 4 से जाएगा 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 5 20, 1250। 25 25 125 5 12, 25 दूना 50 और 12 62, 2 हाथ मेरा 6 25 6 31 250, 31 250 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल समझ में आ रहा है यहाँ से। इसी तरीके से तो मेन जानते हो जो वर्ड प्रॉब्लम होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम होता है वो इसी बेस पे होता है, समझ में आ रहा है ना, इसी पर्टिकुलर बेस पे होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुमको, समझ में आ रहा है ये चीज़। जिसमें क्या होता है, एक बार t 0 देगा और p देगा, इससे क्या होगा कि 2 जो वेरिएबल है वो निकल जाएगा। और फिर तीसरा कोई कंडीशन या तो यहीं तक में सवाल बन जाएगा, और तीसरा कंडीशन दिया तो अगर t पता चलेगा तो एक निकल जाएगा। इस तरीके से सोचना, समझ में आ रहा है। सवाल, द जनरल सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy बाई y इज इक्वल टू 0। y dx माइनस x dy बाई y इज इक्वल टू 0। चलिए सर वेरिएबल सेपरेबल ही हमको लग रहा है ज़्यादा चांस कि y बाई 1 हो जाएगा dx माइनस x बाई y dy इज इक्वल टू 0, यानी माइनस x बाई y dy इज इक्वल टू माइनस dx कट गया, dy बाई y इज इक्वल टू dx बाई x इज c, तो यानी हो जाएगा log y माइनस log x इज इक्वल टू log c, यानी y बाई x इज इक्वल टू c, यानी y इज इक्वल टू xc। y इज इक्वल टू xc ऑप्शन नंबर c। ओके, पहला कह रहा है P1Q, यानी क्या हो जाएगा x, ये तो टाइप 2 वाला है, व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू vy, यही होता है ना, यानी हो जाएगा dx बाई dy प्लस P1Q इज इक्वल टू Q1 इज दिस, राइट। एंड तो ये हो जाएगा कितना, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये चीज़, समझ में आ रहा है, बस कैसे ख़त्म ही है। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट्स dy होना चाहिए, ठीक है। एंड 18th नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो है द जनरल सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, ex dy प्लस y ex प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है इस बात पे देखते हैं फिर से एक बार, ठीक है ना। अब यहाँ से कह रहा है कि यू कैन राइट इट एज ex इज इक्वल टू माइनस y ex प्लस 2x dx। अब यहाँ पे dy लगा हुआ है, ये क्या करोगे, हो जाएगा ex dy बाई dx माइनस y ex माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, भले कि दिख नहीं रहा है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, यानी हो जाएगा ex dy बाई dx और ये हो जाएगा प्लस y ex इज इक्वल माइनस 2x। यू कैन टेक कॉमन ex राइट हियर, 2 dy बाई dx, ये हो जाएगा प्लस इफ यू टेकिंग y, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x बाई ex। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे p का वैल्यू हो जाएगा 1 और q का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2x बाई ex, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, यानी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू माइनस 2x बाई ex dx प्लस c कट गया, माइनस 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज यहाँ पे माइनस 2, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर उधर ले आओ, y ex प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, y ex प्लस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से तुम्हारा खत्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट, सारा एक्सरसाइज बन गया है। अब इसके अलावा तुम जो बुक चाहो, जिस भी बुक से चाहो पर बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, बट मेक श्योर करना कि एनसीईआरटी पे तुम्हारा प्रॉपर और तगड़ा कमांड हो। समझ में आ रहा है, इससे आगे तुमको प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगा, इसलिए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। समझ में आ रहा है ना, लगे रहो। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई समस्याओं के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।